हेलो दोस्तों, आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय ज्ञानधारा। आज हम आपको भगवान श्री राम के जन्म का एक कारण बताने वाले हैं। वैसे भगवान श्री राम के जन्म के कारण तो अनेक हैं, उन्हीं में से छोटा कारण मनु और शत्रुपा की तपस्या थी, उसी को आज हम बताने वाले हैं। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा मनु और शत्रुपा का, जिन्हें हमारी सृष्टि का निर्माता माना जाता है। उन्हीं राजा मनु के एक देवभूति नाम की कन्या थी, जिसका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ था, जिसने कपिल मुनि को जन्म दिया था। उन्हीं राजा मनु के एक उत्तानपाद नाम का पुत्र था, जिस उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने 5 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर भगवान विष्णु की तपस्या की थी और भगवान विष्णु को प्राप्त भी किया था। ऐसे वंश के निर्माता थे राजा मनु। राजा मनु को जब बुढ़ापा आने लगा तो उन्होंने अपने पुत्र उत्तानपाद को राजगद्दी पर बैठाकर बन जाने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी शत्रुपा को लेकर वन के लिए चल दिए। तो पहले वो नैमिषारण्य तीर्थ स्थान पर गए। कुछ दिन वहां पर बिताकर वो गोमती नदी के किनारे चले गए, जहां पर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की और 12 मंत्र का जाप किया। 12 मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही 12 मंत्र है। इसी मंत्र का जाप किया और कुछ दिन वहां संत मुनियों के साथ रुककर वो दूसरे स्थान पर किसी वन में चले गए। फिर उन्होंने वन में जाकर 6000 वर्ष तक सिर्फ जल का सेवन करके भगवान विष्णु की तपस्या की। उसके बाद 7000 वर्ष तक सिर्फ वायु का सेवन करके भगवान विष्णु की तपस्या की और उसके बाद सिर्फ एक पैर पर खड़े होकर जल और वायु को भी त्याग कर अपनी सांस को रोककर उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या की। तब देवराज इंद्र ने अनेक बार उनकी तपस्या डिगाने के लिए कामदेव को और अन्य बहुत सारे लोगों को भेजा, लेकिन उनकी तपस्या नहीं टूटी। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग आए, उन्होंने कहा वरदान मांगिए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी राम और सीता के रूप में आए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप वरदान मांगिए। तो उनकी मधुर वाणी सुनकर राजा ने और रानी ने अपनी आंखें खोल ली। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप जो चाहें वो वरदान मांग लीजिए। तब उनके रूप को देखकर राजा देखते ही रह गए। राजा ने कहा, हे प्रभु, मेरी अब और कोई अभिलाषा नहीं है। अब मैं चाहता हूं कि मुझे अगले जन्म में आपके ही जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान ने कहा, मेरे जैसा तो इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। मैं ही आपका पुत्र बनके त्रेता युग में आऊंगा। फिर रानी की तरफ भगवान विष्णु ने देखा, कहा, आप भी वरदान मांगिए। तो रानी ने कहा, मैं अपने महाराज के वरदान से बहुत प्रसन्न हूं, इनका वरदान भी मुझे पसंद है। तब भगवान ने कहा, आपने भी उतनी ही तपस्या की है जितनी महाराज ने की है, इसलिए आप अपना वरदान मांगिए। तब रानी ने कहा कि जब आप त्रेता युग में हमारे पुत्र बन के आए तो मैं उतने समय तक जीवित रहने चाहिए जब तक आप पृथ्वी पर निवास करें। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर राजा से कहा, आप और कुछ मांगना चाहते हैं तो मांग सकते हैं। तो राजा ने कहा, जब आप मेरे पुत्र बन के आए तो हमारा और आपका संबंध ऐसे होना चाहिए जैसे जल और मछली का होता है। मछली जल के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही मैं तुम्हारे बिना न रह सकूं, ऐसा हमारा संबंध होना चाहिए। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर भगवान चले गए और बाद में मनु और शत्रुपा त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या बन के आए हैं। ये भगवान श्री राम के जन्म का एक कारण था। यह रहस्य जानकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सकें।